नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवक की हत्या किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उनके ड्राइवर ने ही कर दी है। पेशाब करने के मामूली विवाद में उसने लोहे के रॉड से मारकर अपने अफसर को मौत के घाट उतार दिया और झूठी कहानी गढ़ डाली। डीआईजी विकास वैभव ने जब सीन का रिक्रिएशन कराया तो उसने सच्चाई उगल दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे के रॉड की तलाश की जा रही है। रविवार को मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने विमल कुमार की हुई हत्या के मामले में घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ औरंगाबाद के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, एसडीपीओ सुशील कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पूरी घटना का रिक्रिएशन भी किया गया। हिरासत में लिए गए चालक मिथिलेश कुमार से पूछताछ की गई और घटना की विस्तृत जांच हुई है। आईजी विकास वैभव ने जांच के बाद बताया कि अभी तक की हुई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चालक मिथिलेश कुमार के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या लोहे के रॉड से मारकर की गई है। आईजी ने बताया कि ड्राइवर बार बार अपना बयान बदल रहा था तो पुलिस को उसकी गतिविधि पर आशंका हुई। पूछताछ में ये बात सामने आई कि चालक मिथिलेश कुमार काम के अत्यधिक दबाव की वजह से तनाव में रह रहा था। इस वजह से कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के साथ कई बार उसकी नोकझोंक भी हुई थी। उसने ये भी बताया कि इसकी पुष्टि नगर परिषद के कर्मियों से भी की जा सकती है। शनिवार को भी दिन में कार्यपालक पदाधिकारी के साथ उसकी बहस हुई थी। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया। कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल डिस्कशन पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था। अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन
मिलना है तो उससे काफी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे। शनिवार की देर शाम डेहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी अपनी गाड़ी से पटना के लिए रवाना हुए। गाड़ी उनका चालक मिथिलेश कुमार ही चला रहा था। बारून थाना क्षेत्र में धनौती और लखडेहरा के बीच में चालक ने गाड़ी रोककर पेशाब करने की बात कही, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने उसे मना कर दिया। इसके बाद उसने गाड़ी वहीं रोक दी और कार्यपालक पदाधिकारी से झगड़ा करने लगा। आवेश में वो गाड़ी से उतर गया और पिछले हिस्से में रखे गए एक लोहे के रॉड को उठाकर कार्यपालक पदाधिकारी पर हमला कर दिया। अधिकारी गाड़ी से नीचे उतरे हुए थे और उन पर उसने कई बार वार किया। इसके बाद वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। चालक मिथिलेश कुमार ने शुरुआत में इसे दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया और अपनी गाड़ी को इस तरीके से नहर की ओर गिराया कि वो दुर्घटना लग सके। इसके बाद उसे लगा कि लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो उसने अपराधियों के द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने की कहानी गढ़ी। उसने खुद ही सबको फोन किया और बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी है। जब उसे पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने जानकारी दी कि 2 अपाचे बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे। बाद में उसने कहा कि एक अपाचे बाइक पर अपराधी आए थे। इस तरह से वो बार बार बयान बदल रहा था। पुलिस ने फिर से सख्ती से पूछताछ की उससे, तो उसने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। जिस जगह पर नहर में लोहे की रॉड को फेंका गया है उसे बरामद करने के लिए गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। इसके बाद आगे की जांच भी की जाएगी। फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम को भी बुलाया गया है। सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस टीम की तैनाती की गई है तथा घटनास्थल की घेराबंदी भी कर दी गई है। सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।